हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 5 क्लास दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की साइंस की पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय 6 जीवों में श्वसन। इससे पहले हम 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण होता है। श्वसन प्रक्रम में आपका सांस लेना भी आ जाता है और बाहर निकालना भी आ जाता है। तो ये सांस लेना जो होता है ये श्वसन प्रक्रम का ही एक चरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकाएं। सभी जीव सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक जीव देखिए कोई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, कुछ ज़्यादा इकाइयों से, कोई कम इकाइयों से। तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, वही आपकी क्या होती हैं, उन्हीं को कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट है कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका जीव की कैसी इकाई है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कामों में भूमिका निभाती है। देखिए कोशिकाएं कितने कितने कामों में भूमिका निभाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये। नेक्स्ट कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। श्वसन क्या होता है? सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है और सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु श्वास द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंत में प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। तो जब हम वायु द्वारा सांस लेते हैं वायु में, तो उसमें जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और यही ऑक्सीजन अंत में प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। और इसी से लगा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है, इसे देखिए तो समझ में आएगा। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। वायु द्वारा जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन करती क्या है? भोजन के विखंडन में सहायता करती है और जब भोजन का विखंडन होता है तभी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो कोशिका के अंदर जो भोजन होता है, ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वहाँ पर भोजन का विखंडन करती है और इसी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में भोजन विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन। एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है और अवायवीय श्वसन कहलाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। यहाँ पर देखिए होना चाहिए अनुपस्थिति में भी। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और अवायवीय श्वसन में आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है और वही प्रक्रम आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। यीस्ट एक कोश की जीव है। इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। यीस्ट श्वसन की प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यीस्ट क्या होते हैं? आपके एक कोश की जीव होते हैं। अभी मैंने साइंस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी मैंने बताया था कि यीस्ट एक कोश की जीव है, साथ में ये परजीवी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग काहे काहे में किया जाता है? तो देखिए शराब और बियर बनाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित मतलब अवायवीय श्वसन होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित हो जाता है। इसकी एक अभिक्रिया भी नीचे दिखाई गई है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विघटित हो गया है। एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी पेशी। कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन करती हैं, लेकिन ये थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, तब पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल के संचयन का कारण है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेशियों में ऐंठन जो होती है किस अम्ल के कारण होती है। कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। साथ ही अब हम कल से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं, उसको भी करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जरूर करते चलिएगा और थ्योरी तो पढ़ते ही चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
गर्म जल से स्नान करने या मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन के बढ़ने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब पेशियों में ऐंठन होती है तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने के कारण होती है, ये मैंने बताया ही। तो यहाँ पर उस ऐंठन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, गर्म जल से स्नान करिए या गर्म तेल से थोड़ा मालिश करिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो लैक्टिक अम्ल होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाएगा, जिससे वो जो ऐंठन होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है श्वसन व सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन में से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो सांस लेने की प्रक्रिया में इंसान क्या लेता है, ऑक्सीजन ही तो लेता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में कई सारी गैसें अंदर जाती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ले ली जाती है, बाकी और अन्य गैसें बाहर निकाल दी जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु अंदर खींची जाती है और बाहर क्या निकाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। और उच्च श्वसन भी साथ में समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकाला उच्च श्वसन कहलाता है। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आपका अंतःश्वसन, और जब बाहर निकालते हैं तब आपका वो उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन दर, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए श्वसन दर भी अलग अलग होती है, जैसे विश्राम के टाइम में कम श्वसन दर होती है, और अगर आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो श्वसन दर आपकी बढ़ जाती है, जो आगे यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया भी हुआ है। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। ऐसे ही अधिक बार व्यायाम करने के पश्चात श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ये श्वसन दर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक श्वास का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक श्वास मतलब क्या होता है, मतलब एक श्वास, तो उसका मतलब होगा कि आपने एक बार सांस अंदर ली और एक बार बाहर निकाली, वो दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से एक श्वास कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम श्वास कैसे लेते हैं। हम अपने नथनों मतलब नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं तो यह नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व से पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहों को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर देखिए पूरी श्वास लेने की क्रिया है कि सबसे पहले हम नासा द्वारा वायु को अंदर लेते हैं, उसके बाद ये नासा गुहा में चली जाती है, वहाँ से फेफड़ों में जाती है। तो ये पूरी श्वास लेने की क्रिया को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाह की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो देखिए उच्च श्वसन और अंतः श्वसन दोनों में ही पसलियाँ और डायफ्राम अपनी अपनी दिशा बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और उच्च श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंदर क्या होता है, आयतन वक्ष गुहा का हमारे बढ़ जाएगा, क्योंकि सांस अंदर जाएगी तो आयतन बढ़ेगा जिससे सांस अंदर जा सके। ऐसे ही जब उच्च श्वसन मतलब सांस बाहर निकालते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्लास 6 में भी मैंने आपको बताया था कि वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु में कई गैसें पाई जाती हैं। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। तो अभी देखिए ऊपर मैंने आपको बताया भी कि अंतःश्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इंसान क्या लेता है अंदर, ऑक्सीजन ही तो लेता है सांस लेने में, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें अधिक होती है, 21% होती है। देखिए ये भी याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04%। ऐसे ही उच्च श्वसित मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन 16.4% ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आपकी 4.4% मतलब बढ़ जाती है और ये बाहर आ जाती है। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली, सर्प और पक्षियाँ आदि जंतुओं के वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट, काकरोच। काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए काकरोच के शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो श्वास रंध्र कहलाते हैं। श्वास नाल और श्वास प्रणाल जो होते हैं वो आपके कीटों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केचुआ।
केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंचुए कहाँ से श्वसन करते हैं? तो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़ा होता है। ये अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं ये। तो मेढक में भी देखिए मनुष्यों की भांति ही फेफड़ा होता है। नेक्स्ट है मछलियाँ। मछलियों में क्लोम या गेल पाया जाता है। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो विनिमय में सहायता करती है। तो मछलियों में देखिए क्या पाए जाते हैं? क्लोम और गिल। क्लोम क्या करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप। वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर देते हैं। तो पादप वायु से सभी ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, तो पादप भी वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का